प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 30 अगस्त को मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम के 68वें संस्करण के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों से सुझाव और विचार साझा करने के लिए कहा है। यह कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को आयोजित किया जाता है। आप अपने विचार नमो ऐप या माई गवर्नमेंट ऐप पर साझा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट कर देशवासियों से उनकी राय मांगी है। प्रधानमंत्री ने लिखा, आपको क्या लगता है इस महीने की मन की बात के दौरान विषय पर चर्चा की जानी चाहिए जो 30 तारीख को होगी। सूत्रों के अनुसार अमित शाह को सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक इस बाबत कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। बता दें कि इससे पहले अमित शाह को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया था। हालांकि 14 अगस्त को यह खबर सामने आई कि अमित शाह का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। गोड्डा डीडीसी अंजलि यादव के द्वारा गोड्डा के ग्राम पंचायत नूनबट्टा में विभिन्न विकास योजनाओं यथा मनरेगा, पीएम जी 14वें वित्त आयोग एवं एसबीएम का निरीक्षण किया गया। मनरेगा योजना अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत वृक्षारोपण किया गया। बारामूला में कल आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। बारामूला में कल आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवानों और 1 पुलिसकर्मी की जान चली गई थी। अब तक 2 आतंकवादी मारे गए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 55,079 नए मामले सामने आए और 876 मौतें हुईं। देश में अब कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 27,02,743 है, जिसमें 6,73,166 सक्रिय मामले, 19,77,780 डिस्चार्ज और 51,797 मौतें शामिल हैं। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का चुनाव लड़ रही थी तो उसके 2 मेन मुद्दे थे जिसके ऊपर वो दिल्ली की जनता को वादे पे वादा कर रही थी। लगभग 10 साल से दिल्ली में एमसीडी के अंदर उनकी सरकार थी और मनोज तिवारी जी और उनके लीडर्स ने माना कि जो हमारे काउंसलर हैं, जो कि लगभग 10 साल से काउंसलर बने हुए हैं, वो सारे के सारे भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे पड़े हुए हैं और जनता में बहुत ही अलोकप्रिय हैं। और एक नारा वो लेके आए, नए चेहरे नई उड़ान, और उन्होंने कहा कि ये जो नई चेहरे हैं ये दिल्ली की जनता को एक नया उड़ान देंगे। दुर्भाग्य से ये नए चेहरे भ्रष्टाचार में पुराने चेहरों के बाप निकले। कोई भी नया टैक्स नहीं लगाएंगे वो, ऐसा मनोज तिवारी जी ने दिल्ली की जनता को वादा किया। दिल्ली की जनता को उन्होंने धोखा दिया और उसके बदले में दिल्ली की जनता को उन्होंने 3 कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ दिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और नाकामी का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है दिल्ली के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कल स्टैंडिंग कमेटी के अंदर नॉर्थ एमसीडी के अंदर 4 नए टैक्स दिल्ली की जनता के ऊपर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। सबसे पहला टैक्स है प्रोफेशनल टैक्स। नॉर्थ एमसीडी के अंदर जितने भी प्रोफेशनल हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इन सब लोगों को प्रति माह लगभग 200 रुपए इन करप्ट भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर एमसीडी का जो बिजली के टैक्स पे जो हिस्सा होता है उसको वो बढ़ाने जा रहे हैं और इसका परिणाम ये होगा कि दिल्ली के अंदर, जो कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली देती है, उस बिजली के रेट को बढ़ाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल ला रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली के अंदर बिजली के रेट बढ़ जाएंगे। सर, सबसे पहले पूरा बिहार और देश नीतीश कुमार जी से जानना चाहता है कि जब आप 10,000 जांच करते थे तो 4,000 पॉजिटिव होता था, और जब आप 1 लाख से 1.5 लाख जांच कर रहे हैं तो 2,000 पॉजिटिव हो रहा है। क्या ये मौत का सौदागर का खेल आप नहीं खेल रहे हैं?
क्या नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया था यही एक सबसे बड़ा सवाल था? और उसको जब रीट्वीट नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट को रिट्वीट किया चिराग जी, तो आपने कालिदास और सूरदास का खेल शुरू कर दिया। बिहार की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा 30 साल से धोखा तो होता ही रहा है। नीतीश कुमार जी की सरकार ऐसी सरकार है जो भूसकोल विद्यार्थी गत्ता मोड़ 15 साल में मैट्रिक पास नहीं कर पाए। अब मैट्रिक पास करने के लिए भूसकोल विद्यार्थी सब 5 साल और मांग रहे हैं। एक तरफ भूसकोल, एक तरफ नालायक। बिहार की जनता भूसकोल और नालायक को कैसे 5 साल और देगी, इसके लिए अपने अपने काल का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए इन्हें। 15-15 साल का श्वेत पत्र दोनों आदमी लाएं और 5 साल जनता के बीच बहस करने के लिए हम चुनौती देते हैं कि आगे 5 साल एजेंडा क्या होगा। और 30 साल में भूसकोल विद्यार्थी और नालायक विद्यार्थी महाभारत के धृतराष्ट्र के पास तो दूरदर्शी संजय थे, इस 2 धृतराष्ट्र के बाद 2 संजय। क्या इस दोनों संजय ने बिहार की जनता को मारने की तैयारी कर ली है? 2 संजय और 2 धृतराष्ट्र। आप पता है सबको 2 संजय कौन है और 2 धृतराष्ट्र? जो मैट्रिक पास नहीं किया वो 5 साल पास और के लिए बारे बार। सीधा सवाल है मेरा इसमें कि 15 साल बाढ़ और अन्य चीजों से तो आप मारे, अब कोरोना वायरस का 1.5 लाख चुनाव लड़ने के लिए बिहार की जनता को मारने की तैयारी। ऐसा राजा पहली बार। और जो इनको ट्वीट करके आईना दिखाया और उसी को गाली। सुशासन बाबू, ये परजीवी दलित नेताओं से मैं आग्रह करूंगा, दलित मूवमेंट को समाप्त मत। ये दोनों व्यक्ति ने दलित नेतृत्व को समाप्त किया है। आज तक दशरथ मांझी को 1 मिनट चेयर पर बैठा के आज तक 1 रुपया की मदद नहीं की। पप्पू यादव को हर महीना 10,000 रुपया दशरथ मांझी के परिवार को भेजना पड़ता है। दूसरी चीज, जीतन राम मांझी को मारने में दोनों व्यक्ति ने, नीतीश बाबू और लालू बाबू के दोनों के गठबंधन ने, एक दलित परिवार का जब व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा था तो उसे फिनिश करने के लिए दोनों एक हो गए।